देखो, कोई भी स्टूडेंट हो जिसको अंग्रेजी में ना किसी का नाम लिखना आता हो, ना अंग्रेजी में मैसेज टाइप करना आता हो, ना ही अंग्रेजी में कोई कुछ बोल दे भैया ए लिख करके सर्च कर दीजिए, किसी मूवी का नाम बोल दे भैया मंगा दीजिए, वो अच्छे से इंग्लिश में टाइप नहीं कर पाते, गूगल करते हैं। तो याद रखना, मैं आज आपको वो तरीका सिखाऊंगा जो आप देख करके चौक हो जाओगे यार। इनकी इतना आसान तरीका और इतना बेहतरीन और इतना अच्छे से समझा करके सिखाने वाला हूँ कि जो भी कोई इस क्लास को एक बार अच्छे से इनकी प्रैक्टिस कर लेगा, उसको अंग्रेजी में नाम लिखने पढ़ने से, अंग्रेजी में मैसेज टाइप करने से कोई भी नहीं रोक सकता है। सबसे आसान तरीका है, बस एक बार अच्छे से आपको प्रैक्टिस करनी है। अगर आप भी नाम लिखना पढ़ना और मैसेज से व्हाट्सएप पे बातें करना सीखना चाहते हो यार, बस एक बार कर लेना। देखो, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे सिखाऊंगा कि स्वर को इंग्लिश में कैसे बनाते हैं, और साथ ही साथ मैं आपको मात्रा भी यहाँ पे इंग्लिश में दिखाने वाला हूँ। देखो, आपका जो आ होता है वह ए से बनता है, ठीक है, और बड़ा वाला आ बनता है डबल ए से। अब ध्यान से मेरी एक बात और सुनना, आपका जो आ का मात्रा है, ए आ का मात्रा होता है ना, आपका जो आ का मात्रा है वह आपका ए से भी बनेगा, सिंगल ए से भी और डबल ए से भी। और ये बड़ा वाला आ कहीं कहीं सिंगल ए से भी बन जाता है और कहीं कहीं आपका डबल ए से भी बनेगा। जैसे आदित्य होता है, आर्यन होता है, आलोक होता है, आदर्श होता है। इसमें क्या होते हैं, एक एक ए का यूज किया जाता है, जबकि होता है बड़ा वाला आ। तो याद रखना, डबल ए से और एक ए से आ की मात्रा, लेकिन ज़्यादा करके एक ए से आ की मात्रा बनेगी। छोटा वाला ई आई से बनेगा, और आपकी जो छोटी ई की मात्रा होती है यह भी आई से बनेगी, ठीक है। बड़ा वाला ई डबल ई से बनता है, लेकिन मैं आपको बता दूं डबल ई का यूज हम बड़ा वाला ई के लिए नहीं करते हैं, आई का यूज करते हैं। कहीं भी आप देख लेना, चाहे पढ़ाई हो चाहे लिखाई हो, कहीं भी देख लेना। और एक बात, यहाँ पे जो आपका बड़ा वाला ए ई है यह डबल ई और आई दोनों से बनेगा, लेकिन इसको मत बनाना, इससे आई से बनाना, ठीक है। आगे ये छोटा वाला ऊ यू से बनेगा, तो छोटा ऊ का भी मात्रा आपका यू से बनेगा। बड़ा वाला ऊ डबल ओ से बनेगा, और बड़ा ऊ का मात्रा आपका डबल ओ से बनेगा। लेकिन भैया एक बात ध्यान से सुनना, इस बड़ा वाला ऊ के लिए हम डबल ओ का यूज नहीं करते हैं, तो इसके लिए इसका यूज नहीं कहना, इसके लिए आप इसका यूज नहीं कहना, आप इसके स्थान पे यू का यूज कहना। चाहे छोटा वाला ऊ हो चाहे बड़ा वाला ऊ हो, दोनों के लिए आप क्या करें, यू का यूज करें। और चाहे छोटा, देखो बड़ा ऊ का मात्रा डबल ओ से भी बनेगा और यू से बनेगा। जैसे इसकी कहानी है कि ये दोनों से बनता, वैसे ये भी ये दोनों से बनेगा, और बड़ा वाला ऊ यू से और आपका बड़ा वाला ई आई से बनेगा, इससे नहीं बनेगा, ठीक है। चलो अब देखो, ए आपका ए जो होता ई से बनता है, और ए की मात्रा भी आपकी ई से बनेगी। ए है ए आई से बनेगा, और आपका ए की मात्रा भी ए आई से बनेगी। ओ आपका ओ से बनेगा, और ओ की मात्रा भी ओ से बनेगी। औ आपका ए यू से बनेगा, और औ की मात्रा भी ए यू से बनेगी। अंग आपका ए एन से बनेगा, और अंग की मात्रा भी ए एन से बनेगी। और आहा आपका एच से बनेगा, आहा की मात्रा भी एच से बनेगी। और काफ़ी लोगों के दिमाग में एक कन्फ्यूजन हो गया होगा, सर अभी तक तो हम यही याद किए थे कि डबल ई से बड़ा वाला ई बनता है। देखो, इसके लिए इसका यूज नहीं करते, जल्दी आई का ही आप यूज करना, इसके लिए आप यू का यूज करना, ठीक है। बाकी बड़ी की मात्रा दोनों से, बड़ा वाला ऊ दोनों से लगाना। आगे अभी मैं आपको यार प्रैक्टिस में समझाऊंगा। अगर यहाँ पे आपको थोड़ा सा कहीं डाउट है तो बिल्कुल टेंशन मत लेना, मैं अभी आपको समझाऊंगा, ठीक है। देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है शुभम, जिनको ए आता है वो यहाँ से प्रैक्टिस करेंगे। शुभम लिखा है, तो ऐसे से आपका छोटा सा ये छोटा ऊ का मात्रा कहाँ गया, छोटा ऊ का मात्रा देखो यू से बनाना है, तो हो गया सु, और भा बनता है बी एच से। अब देखो, इस भा पे मात्रा नहीं है, जिस शब्द पे मात्रा ना हो, अगर वह शुरुआत में हो या फिर बीच में हो, तब उसकी जब इंग्लिश लिखना जिस पे मात्रा ना हो उसके बगल में ए लगा देना। लेकिन अगर बिना मात्रा वाला लास्ट में हो तो केवल उसकी इंग्लिश लिखना। देखो, इस तरीके से कोई समझा करके नहीं पढ़ाएगा, बस ऐसे लिखते हुए चले जाएंगे, चाहे आप समझो या ना समझो। लेकिन यहाँ पे आपको अच्छे ढंग से आराम से सिखाया जाएगा और आप एक ही बार में सीख जाओगे। देखो, लिखा है मोहित, अब यम से आपका माँ हो गया, ए ओ की मात्रा, तो ओ की मात्रा देखो ओ से बनती है, तो ए आपका हो गया मो, और हा बनेगा एच से,
ये छोटी की मात्रा देखो आई से बनती है, तो यहाँ पे आपका हो गया आई ही, और ता आपका बनेगा टी से मोहित। गौरव, जी से आपका गा, औ की मात्रा ए और यू से हो गया गौ, र बनेगा आर से, र पे देखो मात्रा नहीं है बीच में, तो यहाँ पे ए लगा देना, और इस वा को केवल आप क्या करोगे वी से लिखोगे, क्योंकि लास्ट में ए नहीं लगता सर। चलो आगे। गोविंद, तो देखो जी से आपका गा, ओ से ओ की मात्रा गो, वा बनेगा आपका वी से, छोटी की मात्रा आई से हो गया वी। अब देखो आधा शब्द काफ़ी लोग हैं, काफ़ी स्टूडेंट हैं जिनको नहीं बनाना आता, बहुत आसान है। जो आपका आधा शब्द मिले ना, पहले उसकी इंग्लिश आप लिख लेना, और इसी के बगल में यह आधा शब्द जिसके साथ लगा है तुरंत उसकी भी लिख दो डी से द, बस ये आपका आधा बन गया। यही तरीका है, तुरंत उसके बगल वाला लिख दो। आगे है कल्पेश। अब यहाँ पे देखना कैसे का हुआ, का पे नहीं मात्रा है तो यहाँ पे ए लगा दो, ए आधा लाए तो इसको और इसको साथ में लिखो, तो यानी कि पहले यल से ला करो, तुरंत पी से आप यहाँ पे पा कर देना, और ए की मात्रा यहाँ आप ई से दिखाओगे तो हो जाएगा पे, और बड़ा सा एस एच, ये आपका कल्पेश हुआ। गरिमा, गा बनेगा देखो आपका जी से, गा पे कोई मात्रा नहीं, ए लगाओ, आर से आपका रा हो गया, आई से छोटी की मात्रा री, यम से आपका माँ, अम्मा पे आ का मात्रा, तो आ का मात्रा देखो मैंने बताया ना कि आपको ए से लगाना है, ये आपका हो गया गरिमा। शिखर, यस और एच से देखो बनेगा बड़ा सा, ये छोटी की मात्रा आपको पता देखो आई से बनती है, तो यहाँ पे हो जाएगा सी, और खा बनता है के एच से, और खा पे नहीं मात्रा है तो यहाँ पे ए लगाना, और रा बन जाएगा आपका आर से, ये देखो शिखर लिखा है। आगे सत्कार, छोटा सा यस, मात्रा नहीं है यहाँ पे ए का यूज करो, ए आधा ता है ना, तो आप टी से ता करें, तुरंत जाके के से का कर दें, और यहाँ आ का मात्रा है तो ए लगा दें, रा बन जाएगा आपका आर से सत्कार। अर्जुन, तो आ देखो ए से, अब देखो ऊपर की रा, चाहे कोई भी शब्द हो उस पर कुछ भी मात्रा आपकी लगाई रहे, ऊपर की रा को पहले लिखते हैं, क्योंकि जब अर्जुन पढ़ते हो तो आ के बाद रा आता है, रा के बाद जू, जू के बाद ना, अर्जुन, तो पहले आ के बाद रा लिख लो, इसीलिए ऊपर की रा पहले। फिर जे से जा, यू से छोटा ऊ का मात्रा जू, यन से आपका ना अर्जुन। राधिका, आर से रा, रा पे आ का मात्रा यहाँ पे ए करो, धा बनेगा आपका डी एच से, छोटी की मात्रा आई यहाँ पे हो गया धी, के से का, और आ का मात्रा ए से राधिका। अच्छा लग रहा है ना? देखो अगर कुछ पूछना हो तो पूछ लेना कमेंट करके। प्रतिमा, प्रा है तो पी और आर से आपका प्रा, मात्रा नहीं है प्रा पे तो यहाँ पे ए लगा देना। देखो आपने प्रा बोला तो कैसे पता चला कि आर बाद में लिखना है? भैया हम बोल रहे हैं प्रा, पा के बाद रा, तो पी आर से प्रा। अब टी से ता कर लें, आई से छोटी की मात्रा ती, यम से माँ कर लें और आ का मात्रा ए से दिखा दे, बस ए प्रतिमा हो गया। चलो आगे चलते हैं स्टूडेंट। आगे है समस्या। देखो यस से छोटा सा, इस पे नहीं मात्रा तो यहाँ भी लगा दो, ए माँ बीच में है तो यहाँ भी क्या करो, यम से माँ करके ए लगा दो, राइट। अब ए आपका आधा सा है तो पहले यस से आधा सा करो, तुरंत वाई से या कर देना, और इस पे नहीं इस पे आ का मात्रा तो ए लगा दो, समस्या। संयोग, इस से छोटा सा, अंग की मात्रा ए और यन से ए हो गया आपका सन, वाई से या ओ से ओ की मात्रा यो, और जी से आपका गा, संयोग। दिनेश, तो डी से दा और आई से छोटी की मात्रा दी, यन से आपका ना और ई से ए की मात्रा ने, और बड़ा सा यस एच, दिनेश। आगे है कार्तिक। अब देखो कार्तिक में का पे आ का मात्रा है तो के से का करो और ए आ का मात्रा ए से दिखाओ। अब कार्तिक यानी कि का के बाद रा पढ़ रहे हो तो ऊपर की रा आप यहाँ पे पहले लिखो, फिर टी से ता करो, छोटी की मात्रा आई से ती, फिर के से आप यहाँ पे का कर देना, कार्तिक। राकेश, आर से रा, ए से आ का मात्रा रा, के से का करे, ई से ए की मात्रा के, और बड़ा सा यस एच, राकेश। अभिषेक, तो देखो आ आपका ए से, भा बनेगा आपका बी एच से, छोटी की मात्रा यहाँ देखो है ना, तो आप क्या करें आई का यूज कर दें,
और यस से एच से आपका खटकोड़ सा, ई से ए की मात्रा से, और के से बनेगा आपका का, ए हो गया अभिषेक। अंकुर, देखो अंग जो होता है वह आपका ए और यन से बनता है, ठीक, अंग। अब के से का, ए छोटा ऊ का मात्रा है तो आप यू का यूज करें, र बनेगा आर से अंकुर। धीरज, देखो धा पहले आप यहाँ डी एच से बनाओ। अब यहाँ पे ध्यान से देखना, जब भी आपको धीर से कोई नाम दिया जाए तो धा पे जो बड़ी ई की मात्रा होगी वह आपकी डबल ई से लगेगी। तो धीरज में धा पे बड़ी ई की मात्रा को आपको डबल ई से दिखाना है। र बनेगा आर से, र पे मात्रा नहीं है तो यहाँ पे लगा देना है ए, और ज को आपको दिखाना है जे से, धीरज। विशाल, वी से वा, आई से छोटी ई की मात्रा वी, यस और एच से बड़ा सा, ये देखो आ का मात्रा है तो यहाँ पे ए लगा देना, और ला बन जाएगा यल से विशाल। समस्त, एस से छोटा सा यहाँ पे लगाओ ए, यम से आपका माँ। अब देखो इस माँ पे नहीं मात्रा है तो ए कहना, आधा सा आ गया तो इसको और इसको लिखो, यस और टी कर दो, बस ए आपका समस्त हो जाएगा। अब आपको समझ में आ रहा होगा अच्छे से ना, देखो बिल्कुल आराम से समझाया जा रहा है, कोई जल्दीबाजी नहीं है, ताकि आप अच्छे से सीख जाओ। यहाँ देखो अनामिका लिखा है नाम, तो आ जो होगा वह ए से बनेगा। अब देखो ये आ क्या है, आपका स्वर है, तो स्वर की केवल इंग्लिश लिखी जाती है। ये मत सोचना कि इस पर नहीं मात्रा है हम एक और ए लगा दें, नहीं, कहीं भी पाओ आप केवल इंग्लिश लिखें। फिर यन से ना, ना पे आ का मात्रा है तो ए, यम से माँ, आई से छोटी की मात्रा मी, और के से का करो, और आ का मात्रा ए से अनामिका। नीलम, अब यहाँ भी ध्यान से सुनना, नील से अगर कोई नाम आए, नीलू, नीलम, तो याद रखना आपको ना पे जो बड़ी की मात्रा होगी उसे भी हम डबल ई से लगाएंगे। हमने बताया था ना कि जहाँ डबल ई लगेगा मैं आपको तरीका बताऊंगा। यल से ला, यहाँ पे ए करें, और यम से माँ, ए आपका यहाँ पे नीलम हुआ। अशोक, तो आ ए से बड़ा सा, यस और एच, ये देखो ओ की मात्रा जो है इसे हम ओ से बनाएंगे, और का बनेगा आपका के से अशोक। रोशन, आर से रा, ओ से ओ की मात्रा रो, बड़ा सा, यस और एच, मात्रा नहीं है ए, और ना आपका यन से रोशन। संयोग, एस से छोटा सा, अंग की मात्रा ए और यन से ए हो गया सन। वाई से या, ओ से ओ की मात्रा यो, और गा बनेगा आपका जी से ए हो गया संयोग। चलिए 2-3 लाइन और है, इसको भी देख लीजिए, बाकी आपका नीचे होमवर्क रहेगा। देखो यहाँ पे कार्तिक लिखा है, तो के से का करें, आ का मात्रा ए से का, ऊपर की रा को पहले आर से लिखोगे होगा कार, फिर ती लिखना है तो टी से ता करके, आई से छोटी ई की मात्रा ती, और के से आपका का, ए देखो लिखा है कार्तिक। आगे कुंदन, तो के से का, इस छोटा ऊ का मात्रा कु, आधा ना है तो आप यन से ना करें, तुरंत डी से दा कर लें, दा पे नहीं मात्रा है तो ए, और ना आपका यन से कुंदन। अंकिता, ये देखो अंग है तो अंग बनता है ए एन से, फिर के से का, आई से छोटी की मात्रा की, टी से ता, और ए से आ का मात्रा अंकिता। मोनिका, तो आप यहाँ यम से माँ करो, ओ से ओ की मात्रा मो, यन से ना, और आई से छोटी की मात्रा ए हो गया नी, और का पे आ का मात्रा है तो के से का करें, और ए से आ का मात्रा मोनिका। सचिन, एस से छोटा सा, यहाँ पे आप क्या करें, ए लगाएं। अब देखो चा है तो चा बनता है सी एच से, और आई से छोटी की मात्रा ची, और यन से हम ना करेंगे, ए हो जाएगा सचिन। आगे है दिखाई, तो डी से दा, आई से छोटी की मात्रा दी, के और एच से आपका खा, आ का मात्रा ए से हो गया खा, बड़ा वाला ई आपका आई से ए हो गया दिखाई। प्रतिभा, ये देखो प्रा है तो पी से पा करें, और आर से रा, देखो प्रा जब बोलते हो तो पा के बाद रा बोलते हो ना, तो वही हो गया प्रा। फिर इसके बाद यहाँ मात्रा नहीं है, ए लगाओ, टी से ता करो, और आई से छोटी की मात्रा कहना ती, और बी एच से आप यहाँ पे भा करो, और आ का मात्रा ए से, ए आपका प्रतिभा हुआ। सम्मान, एस से छोटा सा, यहाँ पे ए करो, ये देखो आधा माँ है तो पहले यम से माँ कहना, फिर तुरंत अगला भी यम से माँ करो, आ का मात्रा ए से, और ना आपका यन से सम्मान। आगे समारोह,
समा लिखो, एस से छोटा सा मात्रा नहीं ए, यम से आपका मा और आ का मात्रा है तो ए देखो समा हुआ। अब रोह लिखो तो आर से रा, ओ से ओ की मात्रा रो, एच से आपका हा, ए हो गया समारोह। अच्छा तो आ आपका ए से, अब देखो स्वर है तो केवल इंग्लिश, आधा चा तो सी एस से आपका चा, आप तुरंत सी डबल एस से छा कर दे, आ का मात्रा ए से अच्छा हो गया। बाकी ये देखो आपके रहेंगे होमवर्क, आप इनको सॉल्व करिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको कैसा लगा। जैसे हमने बोला था कि आपको एक ही बार में सिखा दूंगा, तो आपको नाम लिखना आया कि नहीं कमेंट करके ज़रूर बताएं। देखो अगर इस तरीके से आप सीखते हो, बहुत आसान तरीका है, आपको अच्छे से आ जाएगा और सारी चीज़ें आपको बनानी आ गई, आधा शब्द ऊपर कीरा, बस यही सब तो होता है। आप कट भी कहना सीख चुके हो कैसे आपका बनता है, तो आप अच्छे से पढ़ें और प्रैक्टिस करें। इसके लिए आप चैनल को नहीं अगर सब्सक्राइब किए हो तो खटाखट यार सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। चलिए।